जय हिंद प्यारे दोस्तों, रीडिंग टाइम में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर 2018-19 में जो एएलपी टेक्नीशियन का साइंस जो एग्ज़ाम में पूछा है, आज वो हम लोग देखेंगे। जो आज करीब 50 के आसपास क्वेश्चन है। तो आप लोग सेट को लगाते रहिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कितना सही हुआ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रडार का आविष्कार किसने किया था। तो रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो ये प्रत्यनयन बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो ये हो जाएगा, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इसमें कोई कार्य नहीं होता है। जब कार्य 90 डिग्री का बनाता है कोण, तो समझ जाइएगा कि वहाँ कार्य शून्य हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव का वाष्पीकरण होता है। तो द्रव का वाष्पीकरण जो होता है यह सब तापक्रम पर होता है। अगला है कि सूर्योदय और सूर्यास्त कह रहा है कि वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए जिस जिम्मेदार को ठहराया जा सकता है, यानी कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद 2 मिनट पहले जो सूर्य दिखाई देता है वह किसके कारण होता है? तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अगला नंबर 6 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? तो ये विद्युत परिपथ कहलाता है। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यात्मक उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है तरल पदार्थ के घनत्व और डूबी हुई वस्तु की आयतन पर निर्भर करता है। अगला है कि बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 से 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धातु में होते हैं, और 3 से अधिक जब होगा जैसे 4, 5, 6 तो ये अधातु में होंगे। अगला कह रहा है कि एक्वेरियम आयतन में 1:3 किस में होता है? तो ये होता है सांद्र और HCl में, सांद्र HNO3 और सांद्र HCl में होता है। 1:3 के अनुपात में रहता है, 1:3 के अनुपात में रहता है। अगला है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड किस ब्लॉक के तत्व हैं? तो ये होते हैं एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो होते हैं वह एफ ब्लॉक के तत्व हैं। अगला है कि ताप का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो ताप का सबसे अच्छा चालक जो होता है वह चांदी होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणुक होता है? तो ये आर्गन जो होता है ये एक परमाणुक होता है। गैस का स्थिरांक आर का मान अर्ग डिग्री प्रति मोल में क्या होगा? तो ये हो जाएगा 8.314 गुना 10 के घात 7 हो जाएगा। अगला कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा अलोह धातु है? तो अलोह धातु हो जाएगा एल्युमिनियम, जिसमें लोहा की मात्रा नहीं होता है, ये एल्युमिनियम हो जाएगा। अगला कह रहा है मैचिंग है, मैच करने वाला पीवीसी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये पीवीसी का प्रयोग किया जाएगा मैच कीजिए। पीवीसी का प्रयोग जो है ये किया जाएगा ताप सुघड़ बहुलक में किया जाता है। वेकेलाइट का प्रयोग जो होता है ताप दृढ़ बहुलक में किया जाता है। वल्नीकृत रबड़ में प्रत्यास्थ बहुलक में, और नायलॉन 6 जो है फाइबर रेशे में किया जाएगा। अगला है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO। अगला है निम्नलिखित में से सूत्री विभाजन माइटोसिस का पहला चरण कौन सा है? तो पहला चरण जो होता है पूर्व अवस्था या प्रोफेज कहलाता है। सूत्री विभाजन या माइटोसिस का पहला चरण जो होता है यह पूर्व अवस्था या प्रोफेज कहलाता है। अगला है कि उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जुड़ते हैं, तो उससे सेंट्रोमियर कहा जाता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है? तो यह फ्रेबिनोजेन स्थित होता है। अगला है 20 नंबर, दूध का कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्मक होता है? क्वेश्चन कर रहा है कि दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा जो है शर्करा युग्मक होता है? तो ये होता है
केसिन और लैक्टोज, दूध में केसिन और लैक्टोज पाए जाते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो रेबीज के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। और दूध की पाश्चराइजेशन की खोज लुई पाश्चर ने किया था। अगला है मॉन्ट्रियल संलेख का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल का है ओजोन अवक्ष तत्वों को कम करने से है। अगला है 25 नंबर, फलों का अध्ययन क्या कहलाता? 23 नंबर है, सॉरी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन मोपोलॉजी कहा जाता है। अगला है कि निम्न से डेटा मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो डेटा मापने की सबसे बड़ा इकाई जो होती है हेक्साबाइट होता है। अगला है कि 431 का 10 हेक्साडेसिमल के रूप में कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा 1 AF। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है धारा के दिशा को पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला है कि जब एक कार घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री समय पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। तो उस बल को क्या कहा जाता है? तो उस बल को जड़त्व के कारण होता है। वह बल जो है जड़त्व के कारण होता है। अगला है ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऊर्जा के संबंध में बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहा है कि ऊर्जा एक भौतिक पदार्थ नहीं है। नहीं, भौतिक पदार्थ नहीं है, सही है। अगला है कि ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता को मापता है, ये भी सही है। ऊर्जा की कोई रूपों में संग्रहित किया जा सकता है, कई रूपों में संग्रहित किया जा सकता है, ये भी सही है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये गलत है। ये स्टेटमेंट जो डी नंबर दिया है ये गलत है। अगला कह रहा है कि परम शून्य दाब की प्राप्ति होती है। तो ये होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो है परम शून्य दाब प्राप्ति होती है, यानी कि इससे नीचे नहीं होता। अगला है कि एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा? एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु अगर रखी हुई है तो प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? तो ये बनाएगा ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए परिपथ में खाली स्थान प्रवाह वामावर्त है। प्रवाह जब वामावर्त है तो इलेक्ट्रॉन जो है इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर धारा चल रहा है क्लॉकवाइज तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, उसी तरह से वामावर्त होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन। अगला है 7 नंबर कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन स्याही से बाहर निकल जाती है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण है कि ऊंचाई दाब बढ़ने से वायु दाब जो है कम होता है। जितना हम हाइट पर जाएंगे उतना ही जो उसका प्रेशर है वो कम होता जाता है और पानी यदि पेन का जो स्याही है वह बाहर निकलने लगता है, क्योंकि पेन का जो प्रेशर होता है वह कम होने लगता है। अगला है 8 नंबर कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट का pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होता है? तो पट्टी रंग का रंग जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, पट्टी का जो रंग है वही रहेगा। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ये हो जाएगा 64। देखिए ऐसा होता है, इसका बता देते हैं फार्मूला। जैसे सल्फर का पूछ रहा है तो सल्फर का होता है 16, तो इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 32 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, अब द्रव्यमान होता है 16। यहाँ 2 कह रहा है, 2 ऑक्सीजन कह रहा है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो 16 हो जाएगा 32, और यही 32 को 32 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 64 U। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह को एस ब्लॉक में कहा जाता है, एस ब्लॉक कहा जाता है। जब बिजली प्रवाहित करने से एक पदार्थ का नए पदार्थ में अपघटन किया जाता है तो इसमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो इसमें कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी इलेक्ट्रोलिटिक अपघटन अभिक्रिया। कौन सी हो जाएगी? इलेक्ट्रोलिटिक अपघटन अभिक्रिया। अगला है 12 नंबर कि जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता, कारण कह रहा है कि ये सद में उपचयन क्षमता के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए सही का स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है? सजातीय श्रेणी, तो ये इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन जो है एक सजातीय श्रेणी बना रही है। अगला है कि रबड़ को वल्गनित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है सल्फर का। वल्गनित तो टाइट करने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण क्या है? तो जीवाश्म ईंधन जैसे होता है कोयला। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी मकड़ी का अध्ययन है? तो मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑर्किनोलॉजी जो है मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। 19वीं शताब्दी में खाली स्थान यहाँ भरने के लिए बता रहा है ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ये किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 18 नंबर के प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से क्वेशियोरकर होता है। रिटेक्स कह रहा है तो ये होता है विटामिन डी के कारण। स्कर्वी कह रहा है विटामिन सी के कारण होता है। बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। अगला कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कि अगर एक व्यक्ति रिटेक्स से पीड़ित है, रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? तो वो है आपका विटामिन डी का कमी है। अगला है कि जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को फ्लैजिला कहा जाता है। अगला 21 नंबर का है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन जो है वह पानी से आता है। अगला है कि ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी प्रदूषक कौन सा है? तो ये होता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है एक पौधे के बीच में आगामी पौधे के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है भ्रूण के रूप में। एक पौधे के बीच आगामी पौधा जो होता है वह भ्रूण के रूप में जाना जाता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण में प्रयोग किया गया था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया गया था IC चिप्स। अगला है 25 नंबर कि कंपाइलर है। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को लिखित प्रोग्राम और को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, उसी को कंपाइलर कहते हैं। तो ये रहा है आज का करीब हम लोग 50 क्वेश्चन देखें। तो इसको बार बार आप लोग रिपीट कीजिएगा, है ना, क्योंकि यह प्रीवियस पेपर है। हाँ, और रेल मंत्रालय के द्वारा 75,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 75,000 ALP और टेक्नीशियन का जल्द ही आप लोग को नोटिस देखने को मिलेगा। तो बने रहिए चैनल के साथ। और डेली बेस पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन डेली मिलेगा इस चैनल पर। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।